हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर, एपिसोड 5। नैना सौम्या के पास आती है। सौम्या अभी भी ऑफिस को चारों तरफ अपनी नज़रों से देख रही थी। ऑफिस बेहद खूबसूरत था और वहाँ की सारी चीज़ बहुत ही महंगी थी। तभी नैना पीछे से उससे बोलती है, तुम सौम्या हो ना? सौम्या पलटकर उसकी तरफ देखती हुई बोलती है, जी हाँ, मेरा नाम सौम्या है। नैना घड़ी की तरफ देखकर बोलती है, पहले दिन लेट हो चुकी हो तो? सौम्या उसकी बात सुनकर बोलती है, सॉरी, मैं निकली तो टाइम से थी, पर आप तो जानती हैं ना कि रास्ते में कितनी सारी ट्रैफिक होती है, इसलिए ट्रैफिक के कारण मैं लेट हो गई, वरना मैं कभी लेट नहीं होती। और वो आगे और कुछ बोलती, तभी नैना उसकी बात को बीच में रोकते हुए बोलती है, बस करो, कितना बोलती हो तुम, अब आओ मेरे साथ। सौम्या उसकी बात सुनकर उसके पीछे चल देती है। नैना आरजू के केबिन में आकर केबिन का दरवाज़ा नॉक करती है। आरजू की उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। वो दरवाजे की तरफ बिना देखे बोलती है, नैना अंदर आ जाओ। नैना सौम्या के साथ अंदर आती है। सौम्या आरजू को देखने लगती है। आरजू दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके बाल उसके कंधे तक आ रहे थे। उसे मेकअप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। वो बिना मेकअप के ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षण लग रही थी, और उसके चेहरे पर उसका एटीट्यूड उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। सौम्या उसे देखकर एक पल के लिए तो अपनी पलकें झपकाना भूल जाती है। सौम्या ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। तभी नैना आरजू से बोलती है, मैम, यह सौम्या है। नैना की आवाज़ सुनकर सौम्या अपने होश में आती है और तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है। आरजू फिर अपनी नज़र उठाकर सौम्या की तरफ देखती है। सौम्या की खूबसूरती देखकर आरजू भी एक पल के लिए उसमें खो सी जाती है। नैना फिर आरजू से बोलती है, मैम, यह इंटरव्यू के लिए आई है और इसका इंटरव्यू लेगी, आप लेंगी या मैं ले लूँ? आरजू सौम्या को देखते हुए नैना से बोलती है, मैं ले लूँगी, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। नैना अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। आरजू फिर सौम्या को बैठने को बोलती है। सौम्या उसके सामने लगे चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ में पकड़ा फाइल उसके सामने कर देती है। आरजू उस फाइल को देखने लगती है। वो फिर सौम्या से सवाल करती है। सौम्या उसके सारे सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रही थी।
आरजू मुस्कुराकर उससे बोलती है, वेरी गुड सौम्या, मुझे अपने ऑफिस में तुम्हारी जैसी ही कैंडिडेट की ज़रूरत थी। तुम अभी से ही ज्वाइन कर सकती हो। सौम्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और बोलती है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आरजू उससे आगे बोलती है, सौम्या तुम आज से मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। अब से तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए होनी चाहिए। तुम चाहे जितनी भी बिजी रहो, पर मेरे एक बार बुलाने से तुम मेरे पास केबिन में आ जाओगी, समझी? सौम्या उसकी बात सुनकर धीरे से बोलती है, यस मैम, मैं समझ गई। आरजू फिर लैपटॉप में देखते हुए बोलती है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। तुम्हें अर्चिता तुम्हारा काम समझा देगी कि तुम्हें क्या करना है। सौम्या उसकी बात सुनकर खड़ी हो जाती है और केबिन के बाहर जाने लगती है। वहीं आरजू नज़र उठाकर उसकी तरफ तब तक देखती है जब तक सौम्या उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद आरजू अपना सिर झटक कर खुद में ही बोलती है, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक से पहली बार मैं किसी लड़की को घूर कर देख रही थी। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर इस लड़की को देखकर मेरे दिल की धड़कन क्यों धड़कने लगी? ये बोलकर वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरजू फिर अपने सीने में अपना हाथ रखते हुए बोलती है, शांत हो जा यार। ये बोलकर वो फिर अपना काम करने लगती है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।